ये है थिंकैड जिसकी एडिटिंग सभी को पसंद आती है। तो चलो आज मैं इनके एडिटिंग वाले 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके साथ इमेज जनरेट करने के लिए फॉर एआई टूल्स भी बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है एंड जिनको प्रॉम्प्ट लिखने में दिक्कत आती है उसके लिए भी इस वीडियो में सोल्यूशन है। और एडवांस में ये जो आप थिंकैड भाई का वीडियो क्लिप देख रहे हो ना, इसका भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है, तो इसे तो बिल्कुल मिस मत करना। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको इस वीडियो का रोड मैप समझा देता हूँ। तो पहले पॉइंट में हम सीखेंगे एडवांस मटेरियल कलेक्शन और दूसरे पॉइंट पर हम सीखेंगे एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो देखो, थिंकैड के जैसा मटेरियल कलेक्ट करने के लिए या तो हम सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं या तो हम एआई का यूज कर सकते हैं। तो चलो इन्हें मैं डिटेल में समझाता हूँ। अब देखो मेरे भाई, ये जो इमेज है ना, ये थिंकैड भाई की वीडियो से लिया गया है जो कि एआई से बना है यार, और इसे भी मैं आगे जनरेट करके दिखाने वाला हूँ, तो वेट करो। खैर, हमें फाइंड करना है ये टेक्स्ट ट्रेनर। अब ये सुन के मजाक में मत लो मेरे भाई, क्योंकि आप भी एक क्रिएटर हो जिसे पता है कि मटेरियल फाइंड करने में कितनी दिक्कत आती है। तो आप क्या करते हो, ये जो साइड में स्कैनर दिख रहा है ना, उसमें जाकर नॉर्मली सर्च कर लेते हो, लेकिन ये हर बार काम नहीं करता। इसलिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके लिए आपको जाना है कोई सा भी शॉपिंग वेबसाइट में। तो एग्जाम्पल के हिसाब से मैं जाता हूँ फ्लिपकार्ट में। अब देखो, यहाँ से जो भी वीडियो को छोड़कर जाएगा ना, वो तो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ हमें मिलता है 4K क्वालिटी इमेजेस। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ टी स्ट्रेनर। अब देखो यहाँ कितने सारे इमेजेस आ गए हैं जो कि बिल्कुल 4K क्वालिटी में है, और ये तो डिट्टो सेम है। तो चलो चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो देखो, ये है एआई इमेज जिसे मैं अभी जनरेट करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉम्प्ट। तो आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी या इमेज टू प्रॉम्प्ट, या अगर आप थोड़े होशियार हो तो आप ट्रांसलेटर का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें इमेज के हिसाब से जो भी है उसे हिंदी में लिखते जाओ और नीचे आपका प्रॉम्प्ट रेडी है। खैर, हम वापस उसी टॉपिक पर आते हैं। तो हमारे पास प्रॉम्प्ट तो आ गया, लेकिन एआई टूल्स का क्या? तो हम यूज कर सकते हैं पिकलुमेन एआई, फ्रीपिक एआई, व्हाट्सएप एआई एंड माइक्रोसॉफ्ट और बिंग एआई। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रीपिक एआई पर, जहां मैं प्रॉम्प्ट को पेश कर देता हूं। नाउ इसे जनरेट कर देता हूं। अब यहां जब तक जनरेट हो रहा है ना, तब तक मैं माइक्रोसॉफ्ट एआई पर चले जाता हूं और यहां भी प्रॉम्प्ट को पेश कर देता हूं। अब ऐसे ही पिकलुमेन एआई में भी चले जाता हूं। नाउ प्रॉम्प्ट को पेश कर देता हूं। वैसे क्या लगता है कौन सा एआई बेस्ट इमेज बना के देगा? तो ये देखो और कमेंट में बताओ कौन सा बेस्ट है। वैसे सभी टूल्स बेस्ट हैं यार, कम से कम 10-20 क्रेडिट फ्री में तो दे रहे हैं, नहीं तो हमारा खेल तो खत्म। अब चलते हैं एडिटिंग ट्यूटोरियल में। तो चलो हम आ चुके हैं इलाइट मोशन में, जहां मैं प्लस बटन पर क्लिक करके मीडिया पे चले जाता हूं और यहां से मैं एक बैकग्राउंड है उसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। नाउ ऐसा ही प्राइम बटन को भी ऐड कर लेता हूं। अब यहां से सारा खेल चालू होगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और ये जो एक्स वैल्यू है ना, इसे लगभग 570 तक रख लो। इसके बाद थर्ड ऑप्शन से इसे स्केल अप कर लो। ऑलराइट, इसके बाद प्लस बटन से ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाकर कैमरा को ले लो। नाउ साइड से कैमरा व्यू को भी ऑन कर दो। अब सबसे पहले कैमरा के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम लगा लो। नाउ 1.09 सेकंड में आकर दूसरा की फ्रेम भी लगा लो और फर्स्ट की में आकर ये जो एक्स वैल्यू है ना, इसे लगभग -50 तक रख लो। फिर रोटेशन में जाओ और यहाँ भी ऐसा ही 2 की फ्रेम मार दो और फर्स्ट की को 15 तक रोटेट कर लो। अब इसके बीच ये जो फोर्थ वाला ग्राफ है ना, इसे अप्लाई कर लो। ऑलराइट, यहाँ तक हो चुका है। अब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 15 सेकंड में आ जाना है और ये जो बॉटल का पीएनजी है ना, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम लगा लो। अब ऐसे ही लगभग 120 सेकंड में आकर दूसरा की फ्रेम भी लगा लो। फिर फर्स्ट की फ्रेम पर आकर ये जो एक्स वैल्यू है ना, इसे राइट साइड में ट्रैक करते जाओ। अब इसके बीच थर्ड वाला ग्राफ अप्लाई कर लो। अब देखो, यहाँ से जैसे ही बोतल आ रहा है ना, तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रेस वाले बटन पर जाओ और कोई सा भी एक स्टेप को ले लो। नाउ अब ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है ना, उस पर जाओ, फिर इसे टच कर लो। और अगर यहाँ से भी काम न चले ना, तो इसके मूव टास्क में जाओ। नाउ थर्ड ऑप्शन से इसे स्केल अप कर लो। ऑलराइट, इसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर 3 की फ्रेम मार दो। नाउ फर्स्ट की फ्रेम की ओपेसिटी को डाउन कर दो और ऐसे ही थर्ड की फ्रेम की भी ओपेसिटी को डाउन कर लो। अब बचा सेकंड वाला की फ्रेम, तो इसे लगभग 42 के आसपास रख लो। अब सबसे पहले इसके इफेक्ट सेक्शन में आ जाओ। नाउ यहाँ से डीप ग्लो को अप्लाई कर लो। इसके बाद ये जो नीचे इंटेंसिटी दिख रहा है ना, इसे लगभग 37 के आसपास रख लो। अब यहाँ से बैक आ जाते हैं और मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से बना रखा है जिसके एडिट ग्रुप में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, ये जो टेक्स्ट है ना, वो 2 बार है, जिसके पीछे वाले टेक्स्ट पर बॉक्स ब्लर इफेक्ट लगा हुआ है। खैर, ये सब छोड़ो और ये जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है ना, उसमें जाकर इसे कॉपी कर लो। नाउ इसके बाद फिर से वही वाले प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं। अब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 1 सेकंड में आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब 125 सेकंड में आकर बोतल वाले पीएनजी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ।
नाउ बैक आके ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना उस पर क्लिक कर लो। अब यहाँ से इफेक्ट सेक्शन में चले जाओ। नाउ सॉलिड कलर को अप्लाई कर लो। अब यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में जाओ और रेड को सिलेक्ट कर लो। फिर नीचे अल्फा दिख रहा है ना, इसे 62 रख लो। बस यहाँ तक सारा खेल खत्म, क्योंकि मेरा मोबाइल लैग करता है यार, और वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस बोतल को नीचे गिराना है। तो टाटा बाय बाय।